students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ये उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं जी हाँ पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर नंबर फर्स्ट। जी हाँ, और इसका हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 60। इस इलस्ट्रेशन में हमने करना है, इस इलस्ट्रेशन में हमने ये करना है कि जिन पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया हुआ है उन्हें इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमने डिवीजन करके दिखाना है। इवन ये भी यहाँ पर पता चलता है कि फर्म जब एक बार लोन ले लेती है वो उसे सफिशिएंट प्रॉफिट हो तब भी वो इंटरेस्ट देना है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तब भी वो इंटरेस्ट देना है। इवन अगर फर्म लॉस में है तो जो कर्ज लिया है उस पर इंटरेस्ट तब भी देना ही देना है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर एक्स है, दूसरा पार्टनर वाई है। एक्स लगाता है 4 लाख रुपीज़ फर्म में। जी हाँ, कितने लगाता है 4 लाख रुपीज़। वाई लगाता है 6 लाख रुपये फर्म के अंदर, ठीक है। और इनका प्रॉफिट डिवीजन रेशो जो है 1:2 है। एक्स और वाई दोनों ही फर्म को लोन देते हैं। 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2018 को ये एक्स लोन देता है फर्म को 1 लाख का, वाई लोन देता है 60,000। अब हमें पहले इनके जो फर्म के जो टोटल प्रॉफिट हैं वो बताने हैं। हमारे पास 3 केस स्टडी हैं। पहला केस है अगर फर्म का प्रॉफिट 12,000 रुपये है तो ठीक है, फर्म के प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कीजिए। प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। प्रॉफिट है हमारे पास 12,000 रुपये। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। जब एक्स नाम के व्यक्ति ने लोन फर्म को दिया था वो दिया था 1 लाख रुपये। अब जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो भी आपको पता है जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो वो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं जो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड लगते हैं। इसमें इंटरेस्ट और लोन की जो रेट दे रखी है वो 6% पर एनम दे रखी है, और 6% पर एनम का मतलब है 6% साल की, ठीक है। 6% की दर से जो है इंटरेस्ट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोन दिया है वो 1 अक्टूबर को दिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने का ब्याज जो है वो मिलना है। 6/6 6/12। एक्स को जो इंटरेस्ट मिलना है ऑन लोन 1 लाख के लोन पर वो कितना मिलना है 3,000। एक्स का जो लोन इंटरेस्ट मिलता है वो 3,000 पे मिलता है। और वाई का कितना मिलता है, जो वाई का इंटरेस्ट बनेगा मेरे बच्चों वो बनेगा, क्योंकि वाई ने दिया है 60,000 रुपये पर 6%। ये पार्टनरशिप रेट एब्सेंट होने को लागू होता है और 6 ही महीने का, इसलिए कि वही दिया था टाइम पर। इसका बनता है 6 × 1800 रुपये। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन ए और बी, सॉरी एक्स और वाई, एक्स और वाई। एक्स को मिलते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के 3,000, वाई को मिलते हैं 1800। कुल मिला के कितने होंगे, इस 12,000 के लाभों में से 4800 रुपये इंटरेस्ट ऑन लोन चला गया। बाकी कितने बचे लाभ, बाकी बचे 7200 के लाभ। ये प्रॉफिट बचा फर्म का 7200 रुपये, 12,000 में से 4800 चले गए। ये क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये एक्स और वाई एप्रोप्रिएशन में भी ले जाके बांट सकते हैं और यहाँ भी बांट सकते हैं, पर मैं डिवीजन यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि इनका रेशो कितना है बांटने का, रेशो है इनका 1:2। हाँ मैंने रफ कर दिया, इनका रेशो था 1:2, 1:2। तो इसको मिल जाएंगे 2400 रुपये, इसको मिल जाएंगे 4800 रुपये। ये 7200 रुपये का डिवीजन यहाँ भी दिखा दिया है। अगर मैं यहाँ 7200 लिखूँ और यहाँ लिखूँ कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ले जा रहा हूँ तो इसको क्रेडिट साइड ले जाऊँगा, फिर वहाँ भी 2400 और 4800 करके बांट सकता हूँ। पर मैंने टाइमिंग बचाने के लिए, क्योंकि बोर्ड में टाइम बहुत प्रीशियस होगा, तो मैंने इस क्वेश्चन में प्रिसाइज कर दिया है, ठीक है। संक्षिप्त में बता दिया कि 2400 और 4800 रुपये जो है इनका डिवीजन प्रॉफिट का हो गया। सेकेंड केस है अगर मेरे पास बी केस में प्रॉफिट है 3,000 रुपये, तब क्या होगा जी। मेरा प्रॉफिट अगर 3,000 रुपये है तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आया है, P&L अकाउंट से आया है 3,000 रुपये। मैं 3,000 रुपये बी केस में यहाँ शिफ्ट करूँगा, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट मेरे पास 3,000 का है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो मुझे हर हाल में देना ही देना है फर्म को। एक्स को देने हैं मुझे 3,000 रुपये, वाई को देने हैं मुझे 1800 रुपये। फर्म जब कर्ज उठाती है तो पूरा ब्याज उसको देना ही पड़ता है। अगर ब्याज के रूप में इसको देने हैं 4800, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, देने हैं हमने 4800 रुपये और हमारे पास प्रॉफिट है 3,000, तो 1800 का हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा
पार्टनर्स को लॉस उठाना पड़ेगा। और इसका भी डिवीजन क्या होगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में भी जाके किया जा सकता है और यहाँ पर भी किया जा सकता है। ये एक प्रकार का लॉस है जिसे एक्स और वाई आपस में बांट लेंगे 1:2 रेशो में, क्योंकि 1:2 इनका रेशो है। तो एक्स को लॉस होगा 600 रुपये, वाई को लॉस होगा 1200 रुपये। इस तरह 1800 का डिवीजन भी यहाँ पर हो जाता है। मेरे बच्चों सफिशिएंट प्रॉफिट हो तो जो बचता है लाभ वो बट गया। यहाँ 12,000 सफिशिएंट प्रॉफिट थे, 4800 के लोन इंटरेस्ट ऑन लोन दे दिया, 7200 बचे, इसको बांट दिया। यहाँ सफिशिएंट प्रॉफिट था ही नहीं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट था 3000 रुपये देने, हमने 4800 हैं तो 3000 रुपये कैसे पूरा कर देंगे इसको। तो 1800 का दोनों पार्टनर्स को एक्स और वाई को लॉस होगा, वो इनकी तरफ लिखा जाएगा क्योंकि ये फर्म ने देने ही देना है। अब केस नंबर 3 की ओर चलते हैं। अगर फर्म पहले से लॉस में है 7500 के तो क्या होगा। अब ये 3rd वाला केस में पहले वाली जो है बनी हुई है, इसी में रफ करके बना रहा हूं मैं। 3rd वाले केस में अगर पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी लॉस में है बाय लॉस, ठीक है, ये जो पी एंड अकाउंट आपका था वहां से लॉस आया है इसको 7500 रुपये, और लॉस तो इधर नहीं लिखा जाता, लॉस तो लिखा जाता है डेबिट साइड में। लॉस ये आ जाएगा पी एंड एल अकाउंट, क्योंकि वो जगह जो थी वो प्रॉफिट की थी, जानबूझ के लिखा था शो करने के लिए कि मैं भी गलत कर सकता हूँ। ये लॉस है, कंप्लीट लॉस है 7500 का, वो यहाँ आ जाएगा। जो इंटरेस्ट ऑन लोन देना है वो भी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स को देना है, वाई को देना है। एक्स को देने हैं हमने 3000, वाई को देने हैं हमने 1800, टोटल मिला के देने हैं 4800। तो ग्रोस लॉस फर्म को कितना हो जाएगा, फर्म को 12300 का लॉस हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्रोस लॉस। पहले फर्म लॉस में है, आगे फिर फर्म को और क्या रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन के लोग लॉस हो रहा है, तो टोटल ग्रोस लॉस हो गया इन दोनों को ऐड करके 12300 का। ये अब जो लॉस होगा ये प्रॉफिट डिवीजन में एक्स और वाई ही बांटेंगे, 1:2 में बांटेंगे। तो इनका जो रेशो निकलेगा वो जो भी निकलेगा बांट देते हैं आपको 12300 का, ठीक है, 1:2, 1/3, 4 4100 एक आएगा और 8200 रुपये एक आएगा। 12300 का जो कंप्लीट लॉस है वो ए और एक्स और वाई ही बियर करेंगे। ये 3rd केस था। कहने का मतलब ये है फर्म को प्रॉफिट है सफिशिएंट तब भी फर्म में इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, फर्म का इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तब भी देना है, और अगर फर्म ऑलरेडी लॉस में चल रही है तब भी वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो देना ही